हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हर बिजनेस अपने नेचर और साइज के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की इन ब्रांचेस का यूज़ करता है, जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, देन थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ है टैक्स अकाउंटिंग, एंड फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हम एक एक करके सारी अकाउंटिंग को क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लास 11 में जो आप पढ़ेंगे उसे ही हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। यह अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, जिसे आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। देन सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। देन थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस का मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करता है, जिससे वो फ्यूचर के डिसीजन ले सकें। देन नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प से आप ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी. It includes product durability, customer satisfaction, and product safety. Mainly, social responsibility accounting public and society के लिए की जाती है. The next topic है parties interested in accounting information. Accounting information में कई सारी parties interested होती है, जिसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है इंटरनल यूजर्स, जिसके अंदर ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ को इंक्लूडेड किया गया है। एंड सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स, जिसके अंदर क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले हम इंटरनल यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल यूजर्स के अंदर सबसे पहले आते हैं ओनर्स। ओनर्स अकाउंटिंग की हेल्प से प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। देन सेकंड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से ही प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग करता है, इसलिए मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। देन थर्ड है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को जो बोनस दिया जाता है वो बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी हेल्प से वो प्रॉफिट का पता लगाते हैं और अपने बोनस को गेट करते हैं। तो ये आपके 3 इंटरनल यूजर्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स, जिसमें सबसे पहला है क्रेडिटर्स, सेकंड है इन्वेस्टर्स एंड थर्ड है गवर्नमेंट। ये तीनों यूजर्स फाइनेंशियल पोजीशन की हेल्प से डिसीजन लेते हैं। एक क्रेडिटर आपको गुड्स
क्रेडिट पे तभी सप्लाई करेगा जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। एक इन्वेस्टर आपके बिजनेस में तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। एंड लास्ट, गवर्नमेंट इनकम टैक्स एंड जीएसटी को अकाउंटिंग की हेल्प से ही चेक करती है कि आपके बिजनेस ने इनकम टैक्स एंड जीएसटी की पेमेंट सही बेसिस पे की है या नहीं। द नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पहला है कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस्ड होती है, जिससे अकाउंटेंट सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक वे में कर सकता है। देन नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हेल्प से आप बिजनेस की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली बैलेंस शीट को देख करके या बैलेंस शीट की हेल्प से आप बिजनेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन थर्ड है हेल्प्स इन रेजिंग लोन। फॉर फर्दर एक्सपेंशन बिजनेस मस्ट नीड फंड्स। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत होती है और ये फंड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें HDFC और ICICI बैंक इनके एग्जाम्पल हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस के साउंडनेस के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। देन फोर्थ है एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। आप वाउचर को एविडेंस के तौर पर भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। देन फिफ्थ है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला है रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी टर्म्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है या आपने कोई गुड्स सोल्ड किए हैं तो आप इन दोनों को अमाउंट में मेज़र कर सकते हैं, पर फाइट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ आप इन दोनों को ही अमाउंट में मेज़र नहीं कर सकते। ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है, पर आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिन्हें इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर मेज़र किया जा सके। द नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर एक बिजनेसमैन कोई इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए में परचेज करता है और 5 साल बाद उसकी मार्केट प्राइस 10 लाख हो जाती है, फिर भी अकाउंटेंट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को 3 लाख रुपए से ही रिकॉर्ड करेगा, जिससे एसेट की फेयर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का पता आप नहीं कर सकते। ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। देन थर्ड है विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंडो ड्रेसिंग इज द एक्शन टेकन टू improve the appearance of a company's financial statements. It may also be used when a company wants to impress a lender in order to qualify for a loan. कई बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स के फिगर्स को चेंज करके उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि वो एक लेंडर को इम्प्रेस कर सकें, जिससे उनका लोन क्वालिफाई हो सके। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should be presented in such a simple and logical manner that they are understood easily by their users, such as owners, investors, lenders, employees, etc. अकाउंटिंग सिंपल और लॉजिकल मैनर में बनी होनी चाहिए, जिससे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके उसके यूजर्स द्वारा। देन सेकंड है टाइमलीनेस।
Timeliness is how quickly information is available to users of accounting information. Then third है relevance. Relevance का मतलब है कि आपको वही information रिकॉर्ड करनी है जो अकाउंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसकी थ्योरी है relevance refers to how helpful the information is for financial decision making process. For accounting information to be relevant, it must possess confirmatory value that provides information about past events and B. predictive value that provides information power regarding possible future events. The next है comparability. Comparability allows business owners to review their company's accounting information against that of a competitor. अकाउंटिंग की हेल्प से आप अपने अकाउंट्स को दूसरी कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. देन लास्ट फिफ्थ है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपके अकाउंट्स जो हैं वो वाउचर्स और डॉक्यूमेंट के बेस पर ही बने होने चाहिए. इसके अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए. इसकी थ्योरी है द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री ऑफ मटेरियल एरर एंड बाइज नॉट मिसलीडिंग. थस द इंफॉर्मेशन शुड बी फेथफुली रिप्रेजेंट ट्रांजेक्शन एंड वेरीफेबल, कि ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा सके और ट्रांजेक्शन फेथफुली रिकॉर्ड किए गए हों. तो गाइज आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए. मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.